अच्छा दीदी भैया सब, मैं एक बात बोलूं कि बड़ी बहू को घर में, अगर बड़ी बहू को घर में सास और देवरानी क्यों न उसकी अस्थिर से रहने देते हैं। ये बड़ी बहू अगर सबको ख्याल भी रखती है, हर चीज़ भी करती है, उनकी माँ को, उनकी बाप को, उनके यानी कि पूरी परिवार को, पूरी फैमिली को सेवा सत्कार करती है, इज्जत भी देती है, मान सम्मान भी देती है, फिर भी क्यों न बड़ी बहू को भी कहे इज्जत देती है सास। और बड़ी बहू को अगर दूसरी बहू आते हैं और बदल जाते हैं सास, ऐसा क्यों चीज़ है जो कि बड़ी बहू सबको मान सम्मान करते हुए फिर भी सास ससुर बदल जाती है, बड़ी बहू को ख़राब बना देती है। अगर बड़ी बहू कितनी भी बढ़िया साड़ी दे दे पहनने के लिए सास को, चाहे कितनी भी चूड़ी दे दे, कितनी भी पैसे दे दे घूमने फिरने के लिए, पता है दोस्तों, हमारे सास हर बार बाबा धाम जाते थे, हर बार बाबा धाम जाते थे। जब अभी तो कम सूझे नहीं जाते थे, नहीं तो मतलब बाबा धाम जाते थे तो हमने हमेशा 1000 रुपया, कभी 500, कभी 1000 ऐसी करके देते थे। और जिसने नहीं भी देते था तो हमारे सास उसमें क्या करता था, मैं अपनी घर को बात बता रही हूँ कि हमारे पैसे सो और अपना पैसे लेके जाते था, तो उसमें से दूसरे के भी कपड़े बच्चे को लिए ले आता खरीद को। और वो पता उन्हें 1 रुपया तक नहीं देते थे घूमने के लिए सास को, बाबा धाम जाने के लिए। लेकिन हम भी जब जाते ना, अगर हमारे साथ जाते तो पहले से नहीं बताता, जाने वक्त में दूसरी सो का बाता, मैं तो बाबा धाम जा रहा, मुझे तो पैसे चाहिए। पता है दीदी भैया सब, मैं जब भी अगर हमारे पास जब टाइम नहीं भी पैसे रहता ना, तो हम किसी से उधार भी लेके पैसा भी लेकर दे देते थे, लेकिन उस सब के लिए ले आता। और हमारे बच्चे को अगर हमारे आज तक हमें तो ख्याल होता कि हमारे ननद, हमारे ननद अभी तक हमारे बच्चे को एक कपड़ा तक नहीं देना होते। वही हमारे ननद दूसरे न कहता है कि ननद भाभी से भी बात करती है ना, तो भाई से भी करते हैं। अगर पता है जब भाई भौजा बच्चे अच्छा लगता है ना ननद को, तो उसकी बच्चे भी अच्छा लगने लग जाता है। तो हमारे बच्चे को तो अभी तक क्यों, हमारे ननद हमसे बड़ी है, लेकिन अभी तक एक कपड़ा तक हमारे ननद नहीं दिया था हमारे बच्चे को। लेकिन ऐसा गाली दिया था हमारे ननद, ऐसे गाली दिया था, लेकिन हमारा आत्मा जुड़ा गया था। अभी भी उस बात में रख रखा था, कोई बात ना। तो और हमने अपनी ननद को कभी नहीं माना करता था कोई चीज़ के लिए, हमेशा जब आता जब कपड़े देता था, जब साड़ी देता था, जब हमें कोई चीज़ के लिए मना नहीं करता था। और हर त्यौहार व्रत में पहले मैं ही सब चीज़ पहुंचाता, जगह बाद कोई जा नहीं जा। अब देख लो हमने ख़राब हो गया उसके आगे, हमने अच्छा नहीं लग रहा। अब जे भाई भौजा कभी नहीं दिया कुछ, अब वही भाई भौजा उसके लिए प्यारा है, मीठा हो गया, और उसकी बच्चे है प्यारा। ऐसे तो उसकी शादी करा ले, उन्हीं को अच्छा लगता, किसी को नहीं लगता। तो यही होता है कि अगर 3 भाई है ना, तो 3 में बहन भेदभाव जरूर कर। पता हमारे लिए अगर कुछ लाता था, हमें पहले उसी को घर जाता था, पहले उसी को बाल बच्चे को देता था, पहले उसी को। जब भी हमने संतोष, चलो कोई बात ना, फिर भी भेदभाव इतना करता। जब सास ससुर भेदभाव पोता पोती से करता, तो अभी तो सुकून से है, अभी तो सुकून मिल रहा अभी, क्योंकि सबके पोता पोती बेटा बेटी को देख रहा, बगल में खिला रहा, सब चीज़ कर रहा। और हमारे तो दूर है, तभी सुकून, कितनी अच्छा सुकून मिले होता कि वो बने वही है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा किसके घर में बड़ी बहू को इज्जत ना करती।